अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, आज का जो तकरीर का उन्वान है कि ज़कात किस पे फ़र्ज है। आज तकरीर का उन्वान है ज़कात किस पे फ़र्ज है। ध्यान से सुने और अब भगा दीजिएगा, आप समझिएगा नहीं किस पे फ़र्ज है, किस पे नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात किस पे फ़र्ज है? जिसको 52 तोला चांदी हो, 7.5 तोला सोना हो। तो आजकल का जो कीमत है ज़कात 52 तोला चांदी, जिसका पास नहीं है वो सोचेगा मैं ज़कात नहीं निकालूंगा, और जो सोचेगा 7.5 तोला सोना है नहीं कि मैं कैसे निकालूंगा। तो मेरे दोस्तों, 52 तोला चांदी नहीं है, 7.5 तोला सोना नहीं है, उसका जो कीमत है 7.5 तोला सोना हो चाहे 52 तोला चांदी हो, उन दोनों नहीं है। अगर आधा सोना भी है आधा चांदी भी है, 10-12 हो चाहे 50 हो चाहे 40 भरी हो चांदी हो, 1-2 भरी सोना हो चाहे उससे कम हो, तो दोनों की कीमत लगा दिया जाता है। कि दोनों की कीमत होता क्या है। जो आज का जो दाम है 52 तोला चांदी का ज़्यादा नहीं है, 30-40 हज़ार, उस पर ज़कात है, उससे ज़कात फर्ज हो गया। और ज़कात उसको है जी मेरे पास रहने के लिए एक मकान है, और उससे ज़्यादा मेरा अगर 2 मकान है, एक मकान का नहीं लगेगा, दूसरे मकान का लगेगा। किसी के पास 2 गाड़ी है, ये गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी रखा हुआ है, वो नहीं, जो गाड़ी रखा हुआ उसकी भी ज़कात लगेगा। इसी तरह है, जिसके पास रहने का घर है, ये घर से जिसके ज़्यादा हो गया है उस पर ज़कात निकालेगा। तो ज़कात नहीं निकालने वाले की क्या है, जो शख्स ज़कात नहीं निकालेगा, उस ज़कात नहीं निकालने वाले को रोज़ क़यामत को रोज़ सोना हो चांदी हो दौलत हो, वो सोने के सांप के शक्ल में होगा और उसको डंक मारेगा। किसको? जो ज़कात नहीं निकालता हो। तो क्या होगा उस टाइम? काश सोचेंगे, अफसोस में ज़कात दे देता। फितरा क्या है? फितरा की जान का है। बच्चे सुनना मचा जो है बाबू स्टार्ट हो जा। जो फितरा है तो जान का होता है। फितरा सभी पे है, जिसके पास हैसियत है वो देगा। जैसे कहीं पे 60 रुपये, किसी के कहीं पे 70, किसी 65 रुपये, तरह। अब रह गया हम मालदार हैं, फितरा हम मालदार हैं, हम खा रहे हैं सामान महंगा वाला, तो महंगे सामान के हिसाब से फितरा देंगे। हम खा रहे सस्ता वाला, तो सस्ते सामान निकाल के हम देंगे। आप खा रहे हैं महंगे वाले, हम सोचेंगे फितरा निकाल दे 30 रुपये 40 रुपये ला चावल या 20 रुपये कीमत हिसाब से नहीं। मेरे साथ जिस तरह आप खा रहे हैं उसी की हैसियत है, आप फितरा भी दीजिएगा, फितरा भी उसी हिसाब से दीजिएगा, उसी हिसाब से आप फितरा दीजिएगा। तो माशाल्लाह आप समझ गए कि फितरा कौन देगा, ज़कात कौन देगा। ज़कात देगा। अगर वो भी कीमत आ गई कि मेरा पास किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, तो उम्मीद है मुझे पैसा वो दे देगा, उस पर आपको ज़कात फर्ज हो गया। ज़कात आप पे फर्ज हो गया है कि आपके पास माल है और आने वाला है। अगर आपका पास माल नहीं है, तो आपके पास नहीं, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बहर कैप अगर नहीं आप समझते हैं तो इस पर नंबर दिया गया, कॉल कर लें, चाहे इस पर कॉमेंट में करें क्या आप सुनना चाहते हैं। ज़कात क्या है, फितरा क्या है, और रोज़ी के बदले क्या है। अब ध्यान से सुना, अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, चाहे आप
कुछ मसला पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हो। इसमें नंबर, वीडियो में नंबर दिया गया है, कॉल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज़्यादा अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, मुझे भी अमल करने। तो ज़कात है, फ़र्ज है, फितरा सब पे है। अब ध्यान से सुने। हाँ, एक बात चलते चलते एक बात आ दो कि फितरा का जो ज़कात का जो पैसा है, जो आपका माल है ज़कात का, तो आप मस्जिद में नहीं दे सकते हैं। अगर आप मस्जिद में आप दे देते हैं, आपकी ज़कात नहीं होगी। आप वो ज़कात गरीब को देना है, गरीब के फ़र्ज है उस पर। और ज़कात गैर कौम के ना दे। और गैर कौम का आप ज़कात दे देते हैं, आपकी ज़कात नहीं होगी। ज़कात उसी के लिए है जो मजबूर है, खाने के लायक नहीं, उसके लिए है, उसको आप ज़कात दे। आपके रिश्तेदार में हो, आस पड़ोस में हो, चाहे मदरसे में, सबसे बेहतरीन है मदरसा। मेहमान रसूल का आप देते हैं ज़कात में, आप मदरसा में दे देते हैं, उतना दुनिया रहेगा आपके लिए। जिसके मदरसे में बच्चा पढ़ता है, आपके लिए दुआ नेकी दिखाता रहेगा। ज़कात उसी के लिए दे। चलते चलते मुझे याद आ गई, ज़कात उसी के लिए है। गैर कौम का आप ज़कात ना दे, मस्जिद में ज़कात ना दे। फितरा ज़कात मस्जिद में ना दिया जाता है, सिर्फ मदरसे के लिए है, वही सिर्फ मदरसे के लिए है और गरीब के लिए है वह। और बेहतरीन यही है मेरे साथियों, सहवा करम पहले रमज़ान से, रजब से देने, सावन से देने लगते थे। और हम लोग क्या करते, 25 रमज़ान, 20 रमज़ान, यानी कि ताखिर कर देते हैं। वो भी तैयारी करेंगे कैसे? आप पहले दीजिए तो तैयारी करेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कहने जाते, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। कोई भाई के पास अगर मैसेज आता है, अगर वो अमल करते हैं, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। रोज़ क़यामत एक एक नेकी काम आएगा मेरे साथी, एक एक नेकी काम आएगा। आप सुनिएगा, सोचिएगा तकरीर अंधेरी क्यों बोल रहे हैं, मेरे तबीयत नासाज चल रहा है, इसी कारण। अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे भी कहने ज़्यादा सुनने की, अमल करने की। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहा तो ज़रूर बताऊँगा छोटे छोटे अमल करने के लिए क्या फ़जीलत क्या है नहीं। अल्लाह से कहने ज़्यादा मुझे बनूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।